हुकूमत आई टी के शोबे के फरोग के लिए पुरअज़्म, आई टी बरामदात के फरोग के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस शोबे में सरमायाकारी के बहुत ज्यादा मौके हैं। आई टी के शोबे में नौजवानों की सलाहियतों से इस्तिफादा किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एशिया पैसिफिक आई टी अलायंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार की मुलाकात, मौशी अमूर और सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने कमज़ोर तबकों को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात के बारे में आगाह किया। मजहब पर सियासत चमकाने, शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने और कौमी मफाद बेचने वाला इमरान खान अब कश्मीर पर सियासत कर रहा है। को बचाने की खातिर आजाद कश्मीर और पाकिस्तान की बेहतरी के मंसूबे की तकरीब को मनफी रंग देने की घटिया चाल चल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर आलमी फोरम पर कश्मीर और कश्मीरियों के मफादात की भरपूर तर्जुमानी की है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक अज़ खुद नोटिस की समाअत, खुसूसी JIT के लिए नाम कल तक तलब, अदालत का टीम में सीनियर और काबिल अफसरान को शामिल करने का हुक्म, बैरून मुल्क तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी एजेंसी से मदद हासिल करने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मज़ार क़ायद पर हाज़री, बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को शानदार खिराज अक़ीदत, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। कोर हेडक्वार्टर्स के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों समेत फॉर्मेशंस के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी की जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत, बलूचिस्तान के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं, आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। लिया में 100 मेगावाट के शमसी तवानाई मंसूबे का इफ्तिताह, सालाना 30 मिलियन अमरीकी डॉलर्स के ज़रिए मुबादला की बचत होगी। सस्ती बिजली के लिए दरामदी ईंधन की बजाय मकामी वसाइल बुरे कार ला रहे हैं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर। इंडोनेशिया में बाली जमहूरी फोरम और अफगान खवातीन की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में देर पा अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तानी काविशों को उजागर करेंगे। आपका वोट रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन, अवाम में राय दही का शऊर बेदार करने के लिए मुल्क भर में नेशनल वोटर्स डे मनाया गया। आइन के तहत मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। बल्दियाती इंतखाबात के मुल्क के लिए बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के निज़ाम को बेहतर किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। आज़ाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर में कल वोट डाले जाएंगे। 1070 नशिस्तों पर 4247 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां, काबिज फौज कश्मीरियों की आवाज बंद करने के लिए मीडिया पर दबाव बढ़ा रही है। सीनियर सहाफी खालिद गुल की काले कवानीन के तहत गिरफ्तारी, आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस दे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। चीन के सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंच गए, सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। दौरे में 29 अरब डॉलर के 20 से ज़ायद मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। तस्वीराती शराकतदारी के मुआहदे और मुमलिकत के विजन 2030 को चीन के बेल्ट और रोड इक़दाम के साथ हम आहंग करने के मंसूबे पर भी दस्तखत करेंगे। यूक्रेन के लिए 800 मिलियन डॉलर्स की अमरीकी फौजी इमदाद की मंजूरी। अमरीकी दिफाई बजट रूस के खिलाफ तसादुम के मुतरादिफ है। क्रेमलिन का रद्द अमल। कीव को इमदाद की फराहमी दिफाई नौयत की है। यूक्रेन की सरहद पर पार हमलों की हौसला अफजाई नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा। जमहूरिया कांगो में बागियों के ताज़ा हमलों में 272 अफराद हलाक, हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल। बागियों और सरकारी फौज के दरमियान झड़पों का सिलसिला गुज़श्ता साल नवंबर से जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी और धुंध का राज। गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।
लाहौर में स्मोक के बायस स्कूलों में हफ्ते में 3 रोज छुट्टियों का नोटिफिकेशन। जुमा, हफ्ता और इतवार स्कूल्स बंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। BOP Mastercard credit card, Pakistan का first vertical credit card. Discount offers up to 50%. Highest reward points. Instant and seamless reward points redemption in Pakistan and across the globe. तो अब से नो जादू का चराग. Only BOP Mastercard credit card. मजीद मालूमात के लिए BOP हेल्पलाइन 111-267-200 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.bop.com.pk विजिट करें। दी बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। दुनिया नए चैलेंजेस का शिकार है। इस मौसम सरमा के दौरान दुनिया को तवानाई के शदीद बहरान का सामना करना होगा। पूरी दुनिया में गैस की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। मुकामी गैस ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। सर्दियों में पाकिस्तान में भी लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ सकता है। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खाना पकाने के औकात में गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गैस फराहमी के औकात सुबह 6 बजे तक 9 बजे, दोपहर 12 तक 2 बजे, शाम 6 बजे तक रात 9 बजे। सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। सुई नॉर्दर्न गैस। वज़ीर आला बलोचिस्तान की खुसूसी हिदायत पर माहीगीरों के रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुअस्सर इक़दामात। महकमा माहीगीरी बलोचिस्तान गैर कानूनी ट्रॉलर्स की जानिब से बलोचिस्तान की समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जियों के हवाले से पूरी तरह मुतहर्रिक और चौकस मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की फाल शिरकत से मुअस्सर पेट्रोलिंग का आगाज। महकमा माहीगीरी, लेविस फोर्स और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की कोशिशों से 9 ट्रॉलरों को गैर कानूनी माहीगीरी की सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर तहवील में लिया गया। बलोचिस्तान के इलाकाई पानियों में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले 37 ट्रॉलरों के माहीगीरों के लाइसेंस मुअत्तल और सूबे की समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 147 ट्रॉलरों जहाजों की तफसीलात हुकूमत सिंध के साथ शेयर की गयी। महकमा की तारीख में पहली बार बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों के नतीजे में 160 से ज्यादा ट्रॉलरों जहाजों को रेड लिस्ट किया गया है। महकमा माहीगीरी मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर गैर कानूनी माहीगीरी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। महकमा माहीगीरी, हुकूमत बलोचिस्तान। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात में इजाफा ज़रूरी है। IT के शोबे की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए कोशां हैं। इस शोबे में नौजवानों को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तफसील बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लामाबाद में एशिया पैसिफिक ICT अलायंस अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में IT सेक्टर में तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। IT के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान तमाम सेक्टर्स को मुआवनत फराहम करेगी। हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इक़दाम कर रही है। Government of Pakistan has been very proactive to support all these efforts. We have a mark in freelancing around the globe. Offshore IT services is again Pakistan's forte. वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने IT के फ़रोग के लिए नौजवानों में लैपटॉप तकसीम किए। मुल्क की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को IT के शोबे में अपनी सलाहियतों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों को IT के शोबे से मुंसलिक करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। The last 6-8 months, at least 3-4 meetings, how to galvanize our youth and how to enhance our IT sector. And we have arrived at a figure of $5 billion annually, which is absolutely doable. We can do much more. But given our limitations and other impediments, we had capped it at $5 billion annually. In that, I will invite our IT experts, our youth, to come forward and minister IT and minister planning to carve out a plan to achieve these targets.
वफाकी वजीर अमीन उल हक ने कहा कि मुल्क की माशी तरक्की में आईटी सेक्टर का किरदार अहम है। आईटी के शोबे के फरोग पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। दूर दराज इलाकों में आईटी सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। As the fifth largest country with a huge number of talented and enterprising youth, Pakistan is fully invested in developing a knowledge-based economy and a digitally empowered society through the use of adoption of inclusive, affordable and sustainable ICT. चेयरमैन नेप्टेका संजीत सिंह संतोख ने कहा कि डिजिटलाइजेशन आलमी तरक्की के लिए अहम है और आलमी बरादरी इस हवाले से खातिर खा इकदाम कर रही है। इस मौके पर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 21वीं एशिया पैसिफिक ICT अवार्ड्स की तकरीब का इफ्तिताह भी किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म के दौरे चीन में तय पाने वाले माहिदों और उमूर पर पेशरफ्त के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। इस मौके पर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने हालिया दौरे चीन का हवाला देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों की सदाबहार दोस्ती स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने साबिक चीनी सदर चियांग जी मिन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आजहानी पाकिस्तान के बाएतमाद दोस्त थे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने वान सदर में मुलाकात की और इक्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना ने माशी तौर पर कमज़ोर तबकों को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात के बारे में आगाह किया। इस मुलाकात में माशी उमूर और सैलाब मुतासरीन की बहाली के हवाले से इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक सिंजरानी ने भी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वान सदर में मुलाकात की, जिसमें मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मजहब पर सियासत चमकाने, शोहदा के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने और कौमी मुफाद बेचने वाला इमरान खान अब कश्मीर पर सियासत कर रहा है। इमरान खान ने अपनी डूबती सियासत की खातिर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की बेहतरी के मंसूबे की तकरीब को मनफी रंग देने की घटिया और काबिल मजम्मत चाल चली। साइफर के मिनट्स तब्दील करके कौमी मफादात को ठेस पहुंचाने वाले कारीगर से और क्या तवक्को की जा सकती है। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने इमरान खान के उकसाने पर मंगला डैम की मुरम्मत के मंसूबे की तकरीब में अफसोसनाक हरकत की। उन्होंने कहा कि तोशाखाना लूटने और घड़ियां बेचने वाला अब कश्मीर के नाम पर मज़मूम सियासत कर रहा है। कश्मीर फरोश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ना बताए कि मसला कश्मीर पर क्या करना है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि कश्मीर पर एक घंटा उठक बैठक करने और सड़कों और चौराहों का नाम बदलने वाला कौमी मफाद पर खेल खेल रहा है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने अपने मनसब का ख्याल रखा, ना ही मसला कश्मीर की नज़ाकत की परवाह की। ज़ाती, जमाती और सियासी मफादात के लिए मसला कश्मीर को इस भौंडे अंदाज में इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर आलमी फोरम पर कश्मीर और कश्मीरियों के मफादात की भरपूर तर्जुमानी की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, शंघाई ताउन तंजीम समेत हर आलमी इलाकाई फोरम पर मसला कश्मीर को पूरी कुव्वत से उजागर किया गया है। काश वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस जुर्रत का इजहार अपने कश्मीर फरोश कायद के सामने करते, जिसकी नालायकी, नाअहली और साजिश की वजह से भारत को 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम की जरूरत हुई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कश्मीर फरोश मोदी की इलेक्शन में कामयाबी की दुआएं करता रहा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मसला कश्मीर पर पूरी कौम मुत्तहद और यक आवाज़ है। इस हसास मामले को सियासी और जमाती तकसीम की भेंट न चढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहकीकात के लिए खुसूसी GIT के अफसरान के नाम कल तक तलब करते हुए टीम में सीनियर, काबिल और आज़ाद मंश अफसरान को शामिल करने का हुक्म दिया है। अदालत ने मामले की बैरून मुल्क तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत बैनुल अक़वामी एजेंसी से मदद हासिल करने और वजारत खारिजा को बैरून मुल्क तहकीकात और शवाहिद इकट्ठे करने के लिए खुसूसी GIT की मुआविनत करने की भी हिदायत की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की तरफ से जमा कराई गई रिपोर्ट जामे, लेकिन इसमें महज हकाइक की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट में कुछ ऐसे अफराद के नाम शामिल हैं जिनके बासर अफराद से ताल्लुकात हैं, इसलिए खुसूसी GIT में ऐसे अफसरान को शामिल होना चाहिए जो दबाव को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हों। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात का सिरा कीनिया में मुकीम खुरम और वकार से शुरू होता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि खुसूसी GIT तश्कील दी जा रही है, जिसमें ISI, IB और FIA के अफसरान भी शामिल होंगे। समाअत के दौरान मरहूम अरशद शरीफ की वालिदा ने कहा कि ऐसे इक़दामात होने चाहिए कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात न हों। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी दी और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की।
ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा किया, जहां उन्हें ऑपरेशनल तैयारियों, सिक्योरिटी समेत फॉर्मेशन से मुतालिक उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को अंदरूनी सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद और बहाली के लिए पाक फौज की मुआवनत के बारे में भी आगाह किया गया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सऊदी सफ़ीर को सैलाब मुतासरा इलाकों में तामीर नौ और बहाली के प्रोग्रामों के बारे में आगाह किया। उन्होंने सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट की जानिब से स्टेट बैंक में $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का शुक्रिया भी अदा किया। सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने तवीलुल मुद्दती ताल्लुकात का मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। हॉलैंड की सफ़ीर ने भी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ज़ाना ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के मंसूबों के बारे में आगाह किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ की फराहमी और पसमानदा तबकों की मालियाती निज़ाम में शमूलियत के हवाले से इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। हॉलैंड की सफ़ीर ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार करते हुए अपने मुल्क की जानिब से ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के दरमियान वर्चुअल मुलाकात हुई। इसमें मुल्क की मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल और माशी इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ मालियाती और मॉनेटरी इक़दाम पर तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक ने पॉलिसी इक़दाम पर हुकूमत की मुसलसल हिमायत पर वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी दराज के मैनेजिंग डायरेक्टर एहसान साया की सरबराही में वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमत मौशी तरक्की के लिए कोशां है। हम चाहते हैं कि बरामदात में IT शोबे का हिस्सा बढ़े। उन्होंने कहा कि बरामदी शोबे को सहूलतें फराहम कर रहे हैं। वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना को कंपनी की सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि अली बाबा दराज के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन के लिए $5 लाख की इमदाद फराहम कर रहा है। नाज़रीन, इंडोनेशिया में जमहूरी फोरम और अफगान खवातीन की तालीम से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज हो रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अफगानिस्तान में देरपा अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान की काविशों को उजागर करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा रत्नो मारिसोदी से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कतर में पाकिस्तानी सिफारतखाने के दौरे में काउंसलर सर्विसेज के लिए कायम सहूलत मरकज़ का जायजा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कतर में पाकिस्तानी सिफारतखाना दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं और हमारी तमाम जदोजहद इसी उसूल पर मबनी है। उन्होंने कहा कि आलमी ताकतों से दोस्ती करेंगे लेकिन गुलामी कबूल नहीं है। तफसील बता रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। मगरिब और एजेंटों की गुलामी कबूल नहीं, ताल्लुकात बराबरी की सतह पर होते हैं। मौलाना फजलुर रहमान सारवान हाउस कोयटा पहुंचे तो चीफ ऑफ सारवान नवाब असलम रईसानी ने इस्तकबाल किया और जमीयत के काफिले में गैर मशरूत शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। शमूलियती तकरीब से मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि बलूचिस्तान में मसाइल के अंबार हैं लेकिन वसाइल पर सूबे को इख्तियार नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम से बढ़कर सूबाई हुकूक की अलमबरदार और कोई दूसरी पार्टी न होगी। हम सूबे के अवाम को अपने सूबे के वसाइल का मालिक समझते हैं। अमीर JUI ने तहे दिल से नवाब रईसानी को पार्टी में खुशामदीद कहते हुए कहा कि हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत के लिए है। दाखिली इख्तियार के हवाले से अमेरिका को भी कहना चाहते हैं, यूरोप को भी कहना चाहते हैं, दोस्ती करनी है तो हरदम तैयार, लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक का इनकार करते हैं। तकरीब से चीफ ऑफ सारवान नवाब असलम रईसानी, सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, वफाकी वजीर मौलाना वासे और पार्टी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के तीसरे मरहले में कल
मीरपुर डिवीजन में पोलिंग होगी। इलेक्शन सेल की रिपोर्ट देखते हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला कल होगा, जिसके साथ ही आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुकम्मल हो जाएगा। तीसरे मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और बिंदर में पोलिंग होगी। मीरपुर डिवीजन में 12,32,079 वोटर हक की रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर हम जिला मीरपुर में वोटर की तादाद की बात करें तो जिला भर में 3,66,043, जिला कोटली में 5,63,016 और जिला बिंदर में वोटर की तादाद 3,30,020 है। मीरपुर डिवीजन में जिला कौंसिल के लिए जिला बिंदर में 31 यूनियन कौंसिल, कोटली से 58 और मीरपुर से 27 यूनियन कौंसिल से बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब होंगे, जबकि हर यूनियन कौंसिल से जिला कौंसिल का एक नुमाइंदा मुंतखब होगा। इसी तरह मीरपुर डिवीजन में यूनियन कौंसिल के वार्ड की तादाद जिला बिंदर में 217, कोटली में 430 और मीरपुर में 202 है। हर वार्ड से यूनियन कौंसिल का एक नुमाइंदा मुंतखब होगा, जबकि टोटल नशिस्तें 849 हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज, टाउन कमेटीज, जिला कौंसिल और यूनियन कौंसिल की कुल नशिस्तों की तादाद 1083 है, जिन पर 37 खवातीन समेत 4,330 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मीरपुर डिवीजन में पोलिंग के लिए कुल 2,201 पोलिंग स्टेशन और 3,376 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कोटली में पोलिंग स्टेशन की तादाद 1,045, पोलिंग बूथ की तादाद 1,602 है। मीरपुर में कुल 620 पोलिंग स्टेशन में 924 पोलिंग बूथ होंगे। सर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आलमी बिरादरी भारत में अक़लियतों, खास तौर पर मुसलमानों पर मज़ालिम और इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात का नोटिस दे। इस्लामाबाद में ओमान के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर शेख डॉक्टर मोहम्मद उमर अहमद अल-मरहून से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने काबिज भारतीय फौज की बर्बरियत के बारे में आगाह करते हुए कहा कि बैन अल-अक़वामी बिरादरी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात का जिक्र करते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि दो तरफा तजारती हजम में इजाफे के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। दोनों ममालिक के बिजनेस कम्यूनिटी के दरमियान रवाबित को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि फेरी सर्विस से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। काबिज फौज कश्मीरियों की आवाज़ बंद करने के लिए मीडिया पर भी दबाव बढ़ा रही है। जिला इस्लामाबाद से अवामी और सियासी मसाइल रिपोर्ट करने वाले सीनियर सहाफ़ी गालिद गुल को काले कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा नईम अहमद खान ने आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस ले। KMS के मुताबिक नईम अहमद खान ने नई दिल्ली की बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि मोदी हुकूमत ने कश्मीरी अवाम से तमाम बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी का बेड़ा उठाने वाले कश्मीरी नौजवान भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। मुल्क भर में नेशनल वोटर्स डे मनाया गया, जिसका मकसद अवाम में राय दही के लिए शऊर बेदार करना है। और इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी तफसील हमें बताएंगी सदफ अफजल। तरक्की याफ्ता ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में राय दही की शरह इंतहाई कम है, जिसकी वजह मुल्क में अवामी इंतखाबात के अमल से वाकफियत का फुकदान, सियासी शऊर की कमी और इंतखाबी अमल पर अवाम का अदम एतमाद है। इंतखाबात में वोट डालने की अहमियत को उजागर करने के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में होने वाली तकरीब से खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इदारा इंतखाबात में शफाफियत के लिए इकदामात उठा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात मुल्क के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मॉनिटरिंग के निज़ाम को भी बेहतर किया है। इस्लामाबाद के इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसकी पोलिंग 31 दिसंबर को होगी। कमीशन सूबा पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार है और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को पाबंद बनाया जाएगा। शनाख्ती कार्ड के इजरा और वोट के अंदराज के लिए कमीशन ने वोटर्स एजुकेशन के तहत बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुल्क के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आगाही सेशन का इनेकाद किया। 103 अजला में ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड के इजरा और वोट के अंदराज की कैंपेन नादरा की मदद से चलाई गई। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 36 लाख खवातीन के वोट को रजिस्टर करवाकर जेंडर गैप को कम किया है। तकरीब में इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम हक़ राय दही के हवाले से होने वाली पेंटिंग्स की नुमाइश में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को नकद इनामात भी दिए गए। आपका वोट रोशन मुस्तकबिल का जामिन है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपने वोट का इंदराज जल्द अज जल्द यकीनी बनाएं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि कौमी सलामती पॉलिसी के निफाज के लिए कौमी और सियासी इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। सियासी इत्तेफाक राय ही NSP अहदाफ के हुसूल का वाहिद रास्ता है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान को आलमी मौसमानी चैलेंजेस का सामना है। हालिया तबाहकुन सैलाबों से जानी और माली नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा कि पार्लियामेंट ही वाहिद प्लेटफॉर्म है जहाँ सियासी इत्तेफाक राय पैदा किया जा सकता है। पार्लिमानी अमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने चेयरमैन सेनेट मोहम्मद सादिक संजरानी से भी मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट को ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर ने बताया कि कौमी इदारों के एहतराम के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुल्क गेट डायलॉग का आगाज़ किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट ने उम्मीद जाहिर की कि ये कोशिश अवाम की फलाह बहबूद, सलामती, वक़ार और खुशहाली को यकीनी बनाने में मुआवन साबित होगी। मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा बेगम नजमा हमीद के इंतकाल पर ताज़ियत का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर सरदार अयाज सादिक, मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान ताज़ियत के लिए मरहुमा के घर गए और उनके बेटों, बहन ताहिरा औरंगज़ेब और भांजी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब समेत लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। उन्होंने बेगम नजमा हमीद की सियासी और जमहूरी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। वज़ारत इत्तलात में बेगम नजमा हमीद के साले सवाब के लिए इज्तिमाई फातिहा खानी हुई। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद, एडिशनल सेक्रेटरी सुहेल अली खान और आला हुकाम ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से उनकी खाला के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहुमा के दराजात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत कल तक मुलतवी हो गई। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजार के वकील ख्वाजा हारिस को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत की। बेंच के रुकन जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान के अलावा किसी शहरी या सियासी जमात ने नैब तरामीम को चैलेंज नहीं किया। अदालत को ताहाल ये नहीं बताया गया कि नैब तरामीम से दरखास्त गुजार के कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मामला पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर के साथ उठाने का हुक्म देते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट 20 जनवरी तक तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। दफ्तर खारजा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक रहम की अपील की पटिशन अमरीकी सदर ऑफिस में ज़ेर इल्तिवा है। हम सिफारती फोरम्स को भी इस हवाले से इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर में बढ़ती हुई स्मॉग की वजह से स्कूल 3 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में पेश किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में जुमा, हफ्ता और इतवार को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मॉग के खात्मे के हवाले से दायर मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत करते हुए हिदायत की कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आलूदगी का बाइस बनने वाले भट्टों की निगरानी की जाए। अदालत ने आम दिनों में मार्केटें रात 10 बजे तक बंद करने और इतवार को मुकम्मल बंद करने से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली। अदालत ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर में इस सिलसिले में ताजिर बरादरी के साथ मुलाकात करें और आइंदा समाअत पर आगाह करें। ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करें। इलेक्शन कमीशन कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाया जाए, केस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। जमाल अकबर अंसारी और इमरान खान को नोटिस जारी कर दिए गए। इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न किया जाए। अली गौहर की दरखास्त पर समाअत 13 दिसंबर को होगी। इमरान खान की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी अखराजात जमा न कराने का मामला, इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस केस की समाअत भी 13 दिसंबर को होगी। इमरान खान ने NA 22 मर्दान, NA 24 चार सद्दा, NA 31 पिशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहिब और NA 239 कोरंगी कराची और NA 45 कुर्रम से इंतखाबी अखराजात जमा नहीं करवाए। इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने के हवाले से नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी की है जिसमें इमरान खान के खिलाफ 5 केसेस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में स्मॉग की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। तफसील बता रहे हैं वकास भट्टी।
فضائی آلودگی نے لاہور شہر میں اپنے ڈیرے جما لیے. ایئر کوالٹی انڈیکس مسلسل 300 سے اوپر رہنے سے شہری صاف فضا میں سانس لینے کو ترس گئے. شدید سموگ کے باعث شہری گلے اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں. لاہور کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے سموگ میں اضافے کے باعث بننے والے عوامل کی روک تھام میں ناکامی سموگ میں روز بروز اضافے کا باعث بنتی جا رہی ہے. لاہور میں پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ سموگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب خاص کر کے سموگ کے اوپر قابو پانے میں ٹوٹلی ناکام جا رہی ہے. یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اسکولوں میں چھٹیوں کا 3 دن چھٹیاں ہوں گی اسکول میں جمعہ ہفتہ اور اتوار کو, تو یہ بڑا اچھا فیصلہ ہائی کورٹ کا, یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. کی وجہ سے ایئر پولوشن کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ سموگ خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے. پنجاب حکومت کو چاہیے کہ سموگ کے تدارک کے لیے فوری اقدامات کرے تاکہ شہری سموگ سے بچ سکیں. وکاس بھٹی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. اور متبادل توانائی ذرائع کو ترقی دینے کی پالیسی کے تحت لیا کی تحصیل چوبارہ میں 100 میگا واٹ کے شمسی منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا. وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ سستی بجلی کے لیے درآمدی ایندھن کے بجائے مقامی وسائل کو بروئے کار لا رہے ہیں. مزید تفصیل سے ہمیں آگاہ کریں گے فرحان مرزا. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے لیا کی تحصیل چوبارہ میں 100 میگا واٹ پر مشتمل زینفا شمسی توانائی منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ منصوبہ پاکستان میں نجی شعبے میں سب سے بڑا منصوبہ ہے. پاکستان میں ہم سستی بجلی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو بجلی پیدا کرنے کے تمام جو نجی شعبے میں کارخانے ہیں ان میں سب سے کم قیمت بجلی کی اس زینفا سولر کی ہے 3.72 سینٹ US ڈالر سینٹس. اس پروجیکٹ سے آس پاس کے علاقوں کے وولٹیج میں بہتری آئے گی, ٹیوب ویل چلیں گے اور کنیکشنز بہتر ہوں گے. خرم دستگیر خان نے کہا کہ پاکستان کو ہم نے جدید دنیا کے ساتھ ملانا ہے. گوادر سے خنجراب تک جو بھی ترقی نظر آئے گی وہ میرے قائد میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا ویژن ہے. یہ محمد شہباز شریف کی حکومت کی پالیسی ہے کہ آئندہ پیدا ہونے والی بجلی جو نئی ہم صلاحیت لگائیں گے, جس میں یہ زینفا بھی شامل اب ہو گیا, وہ اس مٹی سے پیدا ہونے والے وسائل سے بنے گی. یہ جو ترقی کا عمل ہے یہ دراصل ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے نوجوان, ان کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے. اس سے پہلے وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان نے لیا کی تحصیل چوبارہ میں زینفا شمسی پروجیکٹ کا افتتاح کیا اور اس میگا پروجیکٹ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر وفاقی وزیر کو بتایا گیا کہ شمسی منصوبے کی بدولت لیا, چوبارہ, رنگ پور, چوک منڈا, فتح پور کے کسانوں کو بہترین وولٹیج کے ساتھ وافر بجلی میسر آ سکے گی, جبکہ کئی سو لوکل لوگوں کو اس پروجیکٹ میں نوکری دی گئی ہے. نجی شعبے میں پاکستان کے سب سے بڑے شمسی منصوبے کے آغاز سے تحصیل چوبارہ اور گرد و نواح کے علاقے کے کسانوں کو سستی بجلی مہیا ہو سکے گی. فرحان مرزا, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, چوبارہ. وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود نے کوئٹہ میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے صوبائی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا, جہاں انہیں بلوچستان میں جاری منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی. وفاقی وزیر کو سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں کی بحالی کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. اقتصادی راہداری کے منصوبوں میں NHA کے کردار کے بارے میں وزیر مواصلات کو آگاہ کیا گیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مواصلات اسد محمود نے کہا کہ گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر آئندہ سال مکمل ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ صوبے میں مواصلاتی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اقدامات جاری ہیں. یوب سے خیبر پختونخوا موٹر وے کی تعمیر کا ٹینڈر آخری مرحلے میں ہے. انہوں نے کہا کہ اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں کی بروقت تکمیل اہم ترجیح ہے. وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ امریکہ نے سیلاب زدگان سمیت وبائی امراض کی روک تھام کے لیے پاکستان کی بھرپور مدد کی ہے. وہ USAID کے تعاون سے 163 ہسپتالوں کو بایو میڈیکل آلات دینے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل ہمیں بتائیں گے رضوان عارف. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ USAID کی مدد سے ملک بھر کے 163 ہسپتالوں کے انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں آکسیجن کی فراہمی کے نظام میں بہتری آئے گی. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کے لیے امریکی حکومت کی خصوصی امداد قابل ستائش ہے. 163 ہسپتالوں میں ایک بہت بڑی ہیلپ ہے. انتہائی نگہداشت کے جو وارڈز ہیں اس میں ہمیشہ ایمرجنسی سے شکایت آتی ہے کہ ہماری ایمرجنسی اتنی فل اکوپڈ نہیں. طبی ساز و سامان, آکسیجن سسٹم اور ڈیجیٹل ہیلتھ کے حوالے سے USAID کے ذریعے
यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने जिस तरह पाकिस्तान की मदद की, ये एक बहुत बड़ी खिदमत है और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। तकरीब से पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने खिताब करते हुए कहा कि अमेरिका पाकिस्तान को सेहत के शोबे में हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कोशां है। एक और तकरीब में वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने MBBS में गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद वलीद को 2 लाख रुपए का चेक दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे ज़हीन और होनहार तालिब इल्मों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। हाफिज मोहम्मद वलीद ने MBBS के इम्तिहान में 29 मेडल्स हासिल किए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। IT और टेलीकॉम के शोबे में डाटा लीक होने से बचाने के लिए हुकूमत का अहम इकदाम, डिजिटल सिग्नेचर के लिए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का इजरा कर दिया गया। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक का कहना है कि पाकिस्तान को डिजिटल इकॉनमी में तब्दील करने का अमल तेजी से जारी है। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। वजारत IT ने डिजिटल सिग्नेचर के लिए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का इजरा किया। वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक ने इस मौके पर तकरीब से खिताब में कहा है, पाकिस्तान को एक डिजिटल इकोनॉमी में तब्दील करने का अमल तेजी से जारी है। डाटा और तमाम डिजिटल ट्रांजैक्शंस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की तश्कील नागुज़ीर हो गई है। इस मकसद के तहत पाकिस्तान में पहली बार सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का इजरा किया जा रहा है। इस तरह साइबर स्पेस में सारिफीन की सिक्योरिटी और तस्दीक को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में फ्रॉड के हवाले से, 2 नंबरी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रही है, लेकिन लाजमी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT हो या कोई भी मिनिस्ट्री हो, हमें हर सूरत में से काउंटर करना है। और आज का जो इवेंट है, मैं समझता हूँ इन तमाम चीज़ों को रोकने में एक अहम संग मिल साबित होगा। सियासी हालात से मुतालिक अमीनुल हक का कहना था, सियासी तौर पर मामलात अपनी डगर पर हैं, नई मर्दमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाएंगे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने मुआविन ख़ुसूसी मोहम्मद अवैस सिद्दीकी से पाकिस्तान में कोरिया के सफ़ीर सोसंग फ्यो ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की गई। मोहम्मद अवैस सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तकबिल में कोरिया के साथ तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। मोहम्मद अवैस सिद्दीकी से पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात में पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत की अहलिया समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि खुसूसी अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं। खुसूसी अफराद की जानिब माशरे के रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए समीना आरिफ अलवी ने कहा कि खुसूसी अफराद को बुनियादी सहूलियात फराहम करके माशरे का कारआमद शहरी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूल्स में खुसूसी बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए ताकि वो आम बच्चों के साथ पढ़ सके और एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। उन्होंने मुल्क में खुसूसी अफराद की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीमों के किरदार को सराहा। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान का पंजाब असेंबली तहलील करने का ऐलान, दूसरी तरफ वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने सूबाई काबीना में तौसीह कर दी। ख्याल अहमद कास्ट्रो ने सूबाई वजीर की हैसियत से हलफ उठा लिया। लाहौर में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उनसे हलफ लिया। ख्याल कास्ट्रो का वजारत कॉलोनीज का कलमदान सौंपा गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि किसी भी माशरे की तरक्की के लिए माशी सरगर्मियों का फरोग अहमियत का हामिल है। लाहौर में चेयरमैन सैयद अजमत अली शाह की क़यादत में पाकिस्तान प्लास्टिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को मिसाक मईशत पर इत्तेफाक राय कायम करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा मुल्क और अवाम की बेहतरी के लिए काम किया। कारोबारी बरादरी का मुल्क की मईशत के साथ साथ फलाही कामों में किरदार काबिल तहसीन है। मुलाकात में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्की बिजनेस काउंसिल के वफ़द ने भी शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि अवामी खिदमत के नस्बुल ऐन बनाकर कानून और इंसाफ की बालादस्ती को हर हाल में मुकद्दम रखा जाएगा। CCPO पेशावर मोहम्मद एजाज खान से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि पुलिस अफसरान अवामी खिदमत और तहफ़्फ़ुज़ आमा के जज्बे से सरशार होकर अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से सरअंजाम दें। मोहम्मद एजाज खान ने ब्रीफिंग में बताया कि शहर में गाड़ियां, मोटरसाइकिल छीनने की वारदातों में मुलविस अफराद की सरकूबी के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कोहाट और हंगू का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कोहाट में सीवरेज सिस्टम और नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का संग बुनियाद रखा। मंसूबे के क़याम से वाटर ट्रीटमेंट की इस्तेदाद में यौमिया 3 मिलियन गैलन का इजाफा होगा। उन्होंने वाटर सप्लाई सिस्टम की बहाली के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हंगू में 15 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से कायम सिविल अस्पताल दोआबा का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला को बताया गया कि मंसूबे में डेंटल, डायग्नोस्टिक और OPD समेत इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर 9 और वाटर सप्लाई शामिल है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिस्ट्रिक्ट जेल हंगू की इमारत समेत हंगू और तहसील टल के लिए रेस्क्यू 1122 सर्विस का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला करते हुए अफसरों से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब से आगा खान फाउंडेशन कल्चरल सर्विसेज के CEO ख्वाजा तौसीफ अहमद ने मुलाकात की। इस मुलाकात में इस अज़्म का इजहार किया गया कि आगा खान फाउंडेशन कल्चरल सर्विसेज स्मार्ट सिटी मंसूबे में मुआवनत करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि कसूर में बाबा बुल्ले शाह मज़ार की तौसी और तज़ीनो आराइश भी की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स 279 पॉइंट्स इजाफे के बाद 41,819 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 350 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 203 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 118 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 29 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। PTV अकेडमी इस्लामाबाद में ई-ऑफिस के हवाले से 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप इनेकाद किया गया, जिसका मकसद इदारे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देना है। यासिर हुसैन तफसील बताएंगे। PTV की इंतजामिया अपने दफातर और प्रोफेशनल्स को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस सिलसिले में दफातर के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने और मुलाजमीन की सलाहियतों को निखारने के लिए NITB के ताउन से PTV अकेडमी इस्लामाबाद में 2 रोज़ा ई-ऑफिस तरबियती वर्कशॉप हुई। सर्टिफिकेट्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए PTV अकेडमी के डायरेक्टर सैफुल्लाह शाहिद और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि ऑफिस से दफ्तरी काम में आसानी और तेजी आएगी। पहले A लेवल पे है, उसके बाद B लेवल, फिर C लेवल, तो जब C लेवल तक ये हो जाएगी फिर तो समझ लें कि एक्चुअली वो लफ्ज़ पूरा हो जाएगा पेपरलेस एनवायरनमेंट वाला। ये टीम वर्क है, सारे मिलके करेंगे। जिसको नहीं आता दूसरे से, हमने सीखा है, एक दूसरे से सीखा है। ये मोहब्बत है सबकी। जिसके पास गए कि यार ये क्या चीज़, उसने कहा नहीं इस तरह नहीं इस तरह, हम लोगों ने तो यहाँ कर सीखा है। बदलते वक्त के तकाजे हैं, एक इवोल्यूशन प्रोसेस है, चीज़ों ने आगे चलना है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो दिस वाज द नीड ऑफ टाइम। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो ताकि एवरीबॉडी शुड बी कैपेबल इनफ टू डू इट एट हिज ओन। ई-ऑफिस इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स, इसके साथ आप रहेंगे, टच रहेंगे तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। कोर्स के शुरका ने तरबियती वर्कशॉप के इनाकात को सराहते हुए कहा कि इससे उनकी सलाहियतों में इजाफा होगा। ये जो ई-ऑफिस की ट्रेनिंग हुई है ये बड़ी हेल्पफुल साबित हुई है। बहुत शुक्रगुजार हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा हमारे ऑफिस वर्क में। थोड़ी शुरू में रिलक्टेंसी होती है, लेकिन जब हम यूज टू हो जाएंगे इंशाल्लाह तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तकरीब के आखिर में कोर्स के शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। PTV के दूसरे मराकिज से वाबस्ता प्रोफेशनल्स ने ऑनलाइन तरबियती कोर्स में शिरकत की। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में सालाना सकाफती मेले का इनेकाद किया गया। सकाफती मलबूसात पहने नौजवान यकजहती और इत्तेहाद की अमली तस्वीर पेश कर रहे थे। वकार हैदर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये रक्स करते नौजवान, अटखेलियां करती ये लड़कियां आज इकट्ठे हुए थे आबासीन यूनिवर्सिटी के सालाना सकाफती प्रोग्राम में। पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत को बहार रंगों के मलबूसात से नुमाया किया गया था। यूनिवर्सिटी के तुलाब कहते हैं सकाफत ही हमारी पहचान है। मेले में हर सूबे के रंग नजर आए। इसमें पाकिस्तान में मौजूद डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर्स को यहाँ आबासीन के स्टूडेंट्स ने आके इधर रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर जितने भी कल्चर के लोग हैं, जो भी हैं, वो आकर हमारे साथ बैठें, मिलजुल के हम बात करें, हमारे साथ खाना खाएं। हम मेहमान नवाज बंदे हैं बहुत, तो हम उनको सर्व करेंगे। सारे पंजाब कल्चर, सिंध कल्चर, पश्तो कल्चर हम लोगों ने उसके स्टॉल्स लगाए और उसके बाद हमारे पे परफॉर्मेंस हुई। पंजाब खुश इखलाक लोग हैं, इकट्ठा बैठना अच्छा फील करते हैं, महफिल सजा के बैठना, और उनको खाने का बहुत ज़्यादा शौक है और खाना शेयर करना भी उनको काफ़ी अच्छा लगता है। अपनी जो सकाफत है हमने अपनी डिशेस शो कराई हैं इनको, जो कि हमारा साग है, हमारा साग के साथ मकई की रोटी, लस्सी, जो हम लोगों का जो है ना, मतलब जो हमारे कल्चरल के सारे फूड आइटम्स हैं वो सारे हम लोगों ने इनको रिप्रेजेंट किया है। तलबा ने मुख्तलिफ अक़साम के स्टॉल्स लगाए थे। रवायती खानों में बिरयानी का रंग सबसे नुमाया था। तलबा का कहना है कि मुल्की बका यकजहती में ही मुज़मिर है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में सिंधी सकाफत के रंगों से मुज़य्यन कल्चरल नाइट का एहतमाम किया गया। लोक फनकारों ने सिंधी सकाफत के रंगों को नुमाया किया। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। PNCA इस्लामाबाद में सिंधी सकाफत के रंग लिए कल्चर नाइट ने शुरका के दिल मोह लिए।
کلچرل نائٹ میں سندھی لوگ گلوکاروں نے اپنی آواز کے جادو سے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ فنکاروں نے سندھی فوک دھنوں پر رقص پیش کر کے سما باندھ دیا۔ تقریب کے اختتام پر ڈی جی پی این سی اے ایوب جمالی نے فنکاروں اور شرکاء میں شیلڈز بھی تقسیم کی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اور استحقاق کی مجلس قائمہ نے سابق ڈپٹی کمشنر بنو کو رکن قومی اسمبلی سے ناروا سلوک پر ترقی نہ دینے اور آئندہ ان کی کہیں بھی ڈپٹی کمشنر نہ لگانے کی سفارش کی ہے۔ چیئرمین رانا محمد قاسم نون کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی زاہد اکرم دورانی نے کہا کہ افسران اراکین قومی اسمبلی کی بے توقیری کرتے ہیں۔ اجلاس میں رکن قومی اسمبلی رمیش لال کی ڈی جی بلڈنگ کنٹرول سندھ کے رویے کے خلاف استحقاق کی تحریک پر چیف سیکرٹری سندھ کو کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی: لے -11، سکردو -7، کالام -5، زیارت گوپس -4، کلات، گلگت اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، کچھ اہم دیگر قومی خبروں کے لیے رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ چین کے صدر شی جن پنگ سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر ریاض پہنچ گئے ہیں۔ ہوائی اڈے پر وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر سعودی فضائیہ نے فضا میں رنگ بکھیر دیے۔ چینی صدر کے اعزاز میں توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ دورہ سعودی عرب میں صدر شی جن پنگ سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق دورے پر $29 ارب مالیت کے 20 سے زائد معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ چین اور سعودی عرب تصویراتی شراکت داری کے معاہدوں اور مملکت کے ویژن 2030 کو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے منصوبے پر بھی دستخط کریں گے۔ صدر شی جن پنگ 6 رکنی خلیج تعاون کونسل کے سربراہ اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ چینی صدر کی مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔